बच्चे फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया 2 इंटू 3 इंटू 1, ये क्या बन गया 6। क्या बन गया, ये बन गया 6 इंटू 1। मेरी बात सुनो, कई बार 1 यूज होता है और कई बार 1 नहीं यूज होता। आपने लिखना है यूज हो गया गुड, नहीं यूज हुआ हमारे बोली, आपने 1 लिखना है 6 इंटू 1। अब तुम्हें सेंटर वाला नंबर बनाना होता है, क्या बनाना होता है, इन नंबर्स को यूज करके इन नंबर को प्लस माइनस करना होता है आपने। तो खुद देखो 7 कैसे बनेगा, 6 प्लस 1, इसको बोलते मिडल टर्म स्प्लिट। सेंटर वाली टर्म को तोड़ दिया तुमने, 7 था उसको तोड़ के किसमें चेंज किया, 6 और 1 में। इसीलिए इसका नाम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, कि सेंटर वाली टर्म को आप तोड़ते हो। इसको तोड़ते हो, लगी बात समझ, सुनते हुए हो। अब ये क्या बन गया 2x स्क्वायर, इसके साथ भी क्या लगा देंगे x, इसके साथ भी क्या लगा देंगे x। दिस इज 6x, दिस इज 1x प्लस 3। यहां तक किसी को डाउट हाथ खड़ा करो, नहीं अरे मेरी एक और बात, तुमने ये नहीं देखना कि उनको आता है तो मेरे को नहीं आता, मैं वीक हूं, और पूछना नहीं, ये गलत चीज है। आप जिन टीचरों से पढ़े हो उन्होंने आपका बेस नहीं बनाया, आप जिस स्कूल में पढ़े हो उन्होंने आपका बेस नहीं बनाया। पर ऐसा नहीं है, क्या कहते हैं उसको, अपना बंद कर दो, ट्यूशन में पूछो। आप भी यहाँ टॉपर बनने के लिए आए हो, नहीं समझ आया दोबारा पूछो मेरे से। हाँ जी बोलो, किसको समझ आया, हाथ खड़े करो वाले, किसको समझ आया। फर्स्ट स्टेप क्या होता है बोलो, किस किस को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो नंबर आए उसको तोड़ दिया, उसके फैक्टर बना दिए। जो फैक्टर बने उनको क्या करना है, प्लस माइनस। यहाँ हमें दिख रहा है 6 और 1 प्लस क्या आ गया 6x प्लस 1x। क्या आ गया 6x प्लस 1x। अब बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा, बोलो क्या आया 2x। 2 इसमें भी है और इसमें भी है, x छोटी पावर लेनी होती है, 2 और 1 में से 1 लेनी होती है। कॉमन निकालना आता है सबको, हाथ खड़ा करो जिसको कॉमन निकालना आता है। कॉमन तो सबको आता ही होगा, इजी है। अब इन दोनों में से 2x कॉमन है, बचा क्या, यहाँ क्या बचा 2 बाहर 3। जो ब्रैकेट यहाँ पे आती है वही दोबारा लिखनी होती है, वही इसको देख के ये ऊपर वाला बनाना होता है ये। और ये तो बना पड़ा, देखो वैसे x है, क्या मीन्स क्या है उसके साथ, तो +1। तो अब एक बनाइए फैक्टर x प्लस 3, बचा क्या 2x प्लस 1, ये बन गया आपके फैक्टर। कर लो नोट। क्या है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, क्या बना 20। 20 ऐसे तोड़ो इसको कि 9 बन जाए, 4 और 4 5 जा 20, 4 5 जा 9 बन जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x प्लस 10। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, क्या बचा x प्लस 2। यही ब्रैकेट दोबारा, अब इसको देख के ये बनानी, बनाओ x है, क्या मिसिंग है, यहाँ लगा दिया 5, तो ये फैक्टर x प्लस 2, बाकी क्या बचे 2x प्लस 5। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट किसका ये करना ऑन, आ जाओ नेक्स्ट। 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। अब बनाओ फैक्टर। हाँ जी स्टूडेंट, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आया 30 के फैक्टर क्या बने 5 6 30। तो पता है 5 और 6 मिलके क्या बनाते हैं 11। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x। अब ये ब्रैकेट इधर, वही इधर, पीछे बातें मत करो डिलीशा, वो होने के बाद बातें करने को किसने बोला है। अब इधर देखो, हो तो सारी ट्यूशन का गया, ये 6x बनाना है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6x बने 2 से।
x प्लस 2, ये 9th का काम करवा रही हूँ मैं, वैसे ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये 9th वालों की ड्यूटी थी आपके, ये 10th में मेरा काम मिडिल टर्म नहीं करवाना है आपको, ये 9th में हम करवा देते हैं, और मैं फिर भी नए बच्चों के लिए करवा रही हूँ कि पता नहीं उनको आता बेचारों को नहीं आता। नए बच्चों के थोड़े हाथ टाइट ही हैं फास्ट कैलकुलेशन में, दिमाग चलते नहीं उनके जल्दी, सम डालो 5-10 मिनट लेते हैं वो नए बच्चे। चले आगे, लिखो नेक्स्ट। ये बंद तो यार बार बार स्क्रीन टाइम या इंक्रीज कर दो। 5x² + 6x - 8 प्लीज। अब आते नहीं सारे इधर देखो, लिसन टू मी एवरीबडी वेरी केयरफुली। हम 5 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 40। अब हमें सेंटर में 6 चाहिए, 6। अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं, अगर मैं दूसरे तरीके से बनाऊं, 2 2 4, 2 1 2 5 5 1, अगर ऐसे देखें हम, इसके फैक्टर ये बनते हैं 2 × 2 × 2 × 5। अब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई पेयर करके देखना होता है। तो ये तो आ गया 4, ये आ गया 10। जिनकी प्रैक्टिस होती है, तुमने फटाफट आंसर दे दिया, जैसे हमारी भी प्रैक्टिस है, इसकी कर करके हम प्रैक्टिस हो चुकी। हम 6 आता है, हमें पता होता है 40 गुना 10 - 4 6। चलो ये प्रैक्टिस। पर जिनकी इसमें प्रैक्टिस नहीं है, हार्ड टाइट है, उनको तो ये बहुत डिफिकल्ट लगना है, 9 से डिफिकल्ट लगना है, उनसे होने ही नहीं है क्वेश्चन। तो ये प्रैक्टिस खुद सोचोगे, जितना खुद दिमाग लगाओगे, पेयर्स बना बना के देखोगे, उतना दिमाग डेवलप होगा। लेकिन अगर आप खुद पेयर्स नहीं बना के देखोगे, ये समझ ही नहीं आना कि कैसे बन गए फैक्टर। और एक स्टेज आती है जब फिर ये बहुत इजी लगना शुरू हो जाता है, ये लगता है कि कुछ है ही नहीं इसमें। तो अब इसके क्या फैक्टर बने बताओ? इसके बने 6 कैसे तोड़ा, 10x - 4x। इन दोनों में से क्या कॉमन है? अब -4 कर लिया नोट। आओ नेक्स्ट। अब मैं थोड़ी डिफिकल्ट डाल रही हूँ। अब चलो, उनके लिए जिनको आती नहीं है, जिनको आती है उनके लिए तो ये भी बहुत इजी बच्चों वाला। 3x² + 13x + 4 भी नहीं है। देखो, अरे आप ना शोर मत डालो तीनों, मैंने आपको बोला था ना इकट्ठे मत बैठा करो। इधर देखो 12 है ना, 12 मैंने बोला था एक जरूर लिखा करो। क्या बोला? एक जरूर लिखा करो। 12 और 1 क्या हो गया? 13 बन गया। 12 और 1 मिलके क्या बना? गर्ल्स इधर फोकस करो, जब मैं बोल रही हूँ मेरे को सुनो, फिर मत डिस्कस करो। ये 12 और 1 मिलके क्या बना रहे हैं? 12x + 1x + 4। अब इन दोनों में से क्या कॉमन? लो जी, नेक्स्ट। अब आ जाओ, माइनस वाले डालने लगी हूँ अब मैं। चलो, यहाँ ना कुछ बच्चे बहुत ज्यादा आपस में ना वो कर रहे हैं डिस्टर्बेंस के लिए, थप्पड़ बने उन्हें बच्चा है। जब मैं डालूंगी ना फिर इनसे कुछ निकलना नहीं है। अभी मैं बेचारे मीडियोकर लो लेवल के बच्चों वाले डाल रही हूँ मैं, ता उसी फटाफट गाड़ गाड़ के गला मारी अंदर। जब तुम्हारे लेवल के डालूंगी ना फिर इन्होंने इधर बना निकला नहीं दीदी, फिर गला दिया ना, फिर देखा नहीं मैं। अरे तो मैं बहुत लो लेवल से पा रही है, माइनस वाले पे आ रही हूँ अब मैं। अब जो बेचारे जिनको मिडिल टर्म नहीं आती उन्होंने पागल है ना। ओ माय गॉड, क्या हो गया ये, जिनको नहीं आती बेचारों को। बच्चे इधर देखना जरा, आपको 11 चाहिए। 42 के फैक्टर 2 3 7। 42 के फैक्टर क्या बनेंगे? 7 6 42। एक तो मुझे ये दिख रहा है 7 और 6 में से क्या बनाते? 14 नहीं, ये नहीं बन सकता। और क्या बन सकता है इसका फैक्टर? इधर देखना यार,
7h 7 और 6 मिलके क्या बनता है? अच्छा फिर से 14 ही आ गया। 14। हाँ 7 2 14 और 3। पर अगर हम ये पेयरिंग लेते हैं वो तो यही दोबारा बन रहा है, नहीं तो इसके पेयर क्या बन रहे हैं? 7 × 2 और 3 अलग से, तो 14 - 3 क्या होगा हमारा? 11। अच्छा एक और बात सुनो, मैं बताती माइनस में क्या पंगा करते हैं बच्चे। आई डोंट नो कि इधर सुनो, आपको छोटी क्लास के इंटीजर्स आते हैं कि मुझे नहीं पता, पर जो हम देखते हैं, जो बच्चों को मिनट टर्म नहीं आती वो क्या करते हैं, देखते ही नहीं कि क्या बन रहा है। ध्यान से सुनना, तुम्हें -11 चाहिए। क्या चाहिए? जब तुम्हें माइनस में आंसर चाहिए, माइनस का निशान बड़े वाले के आगे लगाना होता है। बच्चे तुसी 10th क्लास हो गए हो, मैनू ये नहीं समझ आता प्लस माइनस नहीं आता। कई बच्चे इसको ये लिखेंगे, कई बच्चे इसको ये लिखेंगे। खुद बताओ, जब 2 माइनस वाले नंबर को प्लस होके माइनस तारा देंगे, ये वाला तुम्हें 11 देगा, पर तुम्हें चाहिए क्या? -11। जब भी तुम्हें नेगेटिव नंबर चाहिए, बड़े वाले के आगे माइनस लगाओ। बड़े वाले के आगे क्या लगाना है? इन दोनों में से बड़ा कौन सा? 14 और 3 में से बड़ा कौन सा? 14 बिग। 14 इज, अगर कोई कॉल आई ना मुझे बताना जरूर, इंपॉर्टेंट होगी मेरी कॉल, ध्यान रखना, ध्यान रखना प्लीज। x² माइनस ये कितना? 14x अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? आंसर। आ जाओ आगे, चलो करो। अगर आप डिस्कस करके कह रहे हो तो मत ही करो प्लीज, अपना दिमाग लगाओ। एक बार नहीं लगेगा, 2 बार नहीं लगेगा, 3 बार नहीं लगेगा, 10 बार नहीं लगेगा, फिर लग जाएगा। फिर जब लग गया फिर कभी गलत नहीं होगा। भाई आई एम हेल्पलेस। 8 3 24, 3 8 24, तो तुम्हें 8 और 3 मिल गया। माइनस में आंसर चाहिए तो बड़े वाले के आगे क्या लगाओगे? माइनस। बड़े वाले के आगे क्या लगाओगे? तो इन दोनों में से क्या कॉमन है? x - 8 x - 8 + 3 x + 3 x - 8 आंसर। ये ना हर्षित के घर जाकर उसकी पिटाई करके आना आज। ये तमाशा है कोई, एक दिन आना, 4 दिन छुट्टियां, चैप्टर खत्म हो जाते हैं, मुंह चाके फिर ट्यूशन पे आना है। हद ही है वैसे किसी चीज की। 6x² + 11x - 10 करो नेक्स्ट। 6x² + 11x - 10 करो नेक्स्ट।